फाइवर पे गिग सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है? क्या आपको ये अपनी गिग के ऊपर ऑन करना चाहिए? क्या आपकी गिग की रैंकिंग में ये हेल्प कर सकता है? क्यों ऑन करना चाहिए, क्यों नहीं ऑन करना चाहिए, इसकी बात करेंगे आज। तो फाइवर गिग सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कोई ऐसी सर्विस जो कि रिकरिंग बेस के ऊपर आप किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेट्स से आप किसी के साथ एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम करते हैं और वो महीने का आपके साथ सोशल मीडिया प्लान शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपने उनकी महीने की सोशल मीडिया पोस्ट बना दी, अब अगले माह उनको दोबारा चाहिए, फिर अगले माह दोबारा चाहिए, फिर अगले माह दोबारा चाहिए। बजाय इसके कि वो हर दफ़ा आके आपके साथ दोबारा से रिक्वायरमेंट डिस्कस करें, वो आपके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मुझे हर माह 15 लिस्ट से पोस्ट चाहिए, डिज़ाइन चाहिए। तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन को परचेज़ कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगले महीने की यकम को आपको ऑर्डर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन का। वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपने डिलीवर करना होता है और वो अगले माह की पोस्ट होंगी। जो भी आप अभी इस माह में बनाएंगे वो उससे अगले माह की होंगी, फिर अगले माह जो बनाएंगे उससे अगले माह की होगी। उसका टाइम कितना हो सकता है और उसकी ड्यूरेशन आपने डिलीवर कब करना होता है। तो सब्सक्रिप्शन की दो टाइप्स हैं। सब्सक्रिप्शन नंबर 1, अगर आपने अपनी चेक करनी है कि आपके पास ऑप्शन है या नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास नहीं होता। फाइवर किसी किसी को ये फीचर देता है सब्सक्रिप्शन का। इनवाइट ओनली फीचर है, जिसके पास है सिर्फ वो यूज़ कर सकता है। जिसके पास ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं है वो नहीं यूज़ कर सकता। आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पास मौजूद है या नहीं? आप अपनी गिग्स के पेज पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपकी गिग की डिटेल्स के साथ लिखा होता है कि सब्सक्रिप्शन इस पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, उसको आप ऑन करेंगे तो वहाँ पे चेक मार्क आ जाएगा। आप गिग के जब एक्स्ट्राज वाले पेज पे जाते हैं, जहाँ आप अपनी ऑफर्स वगैरह, प्राइसिंग वगैरह लिख रहे होते हैं, तो उसके ऊपर भी सबसे नीचे वाले सेक्शन में आपकी सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है कि जिसमें आप 2 किस्म की सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं। कि अगर कोई बंदा आपकी 3 माह के लिए सब्सक्रिप्शन को परचेज़ करता है तो आप कितना डिस्काउंट देंगे, 6 माह के लिए करता है तो कितना डिस्काउंट देंगे। गिग के अंदर सिर्फ 3 माह और 6 माह की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जबकि कस्टम ऑफर, अगर इनबॉक्स के अंदर आपकी क्लाइंट के साथ बात हो रही है, अगर आपके पास गिग के ऊपर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है तो कस्टम ऑफर में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कस्टम ऑफर पे आप डेली की सब्सक्रिप्शन भी दे सकते हैं। अगर किसी बंदे को डेली बेसिस से आपसे कोई चीज़ ऑर्डर करनी है और वो रेपिटेटिवली कोई चीज़, सेम चीज़ ऑर्डर कर रहा है, बस उसके अंदर कोई चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो आपकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकता है। जो डेली बेसिस पे नया ऑर्डर आ जाएगा, आप 24 आवर्स में डिलीवर करेंगे, फिर नया ऑर्डर आ जाएगा, फिर डिलीवर करेंगे। वो वीकली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है। और उसके अंदर आप कस्टम डिस्काउंट भी रख सकते हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर से मुझे आपको 10% ऑफ मिलेगा, या सेकंड ऑर्डर से आपको 15% ऑफ मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर फुल अमाउंट का होगा, सेकंड ऑर्डर से डिस्काउंट अप्लाई होगा। अब 2-4 चीज़ें इसके अंदर जो बड़ी ज़रूरी हैं जो समझनी, कि सब्सक्रिप्शन का आपकी गिग पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर आपकी गिग ऑलरेडी रैंक्ड है, आपको सब्सक्रिप्शन ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन का फीचर गिग को एडिट करके जो ऑन करते हैं उसको तो नहीं ऑन करना चाहिए। ये रैंक्ड गिग्स के लिए। अगर आपकी गिग रैंक्ड नहीं है और आपके पास काम नहीं आ रहा, फिर तो आप तजर्बे कर सकते हैं, पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूँ। तो सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा क्या होगा? अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन से ऑर्डर्स आएंगे तो वो रिपीट बायर कंसिडर होगा। जितनी दफ़ा वो बार बार आपके पास आएगा उतनी दफ़ा रिपीट बायर कंसिडर होगा। और जब आपके पास ज़्यादा रिपीट बायर्स होते हैं तो आपकी गिग पे एक छोटा सा बैज फाइवर शो करवाता है कि इसके पास रिपीट बायर्स ज़्यादा हैं। रिपीट बायर्स का एक बैज है फाइवर ने रखा हुआ। एक रिस्पॉन्सिव का बैज है कि ये बंदा जल्दी रिप्लाई करता है, और दूसरे रिपीट बायर्स का। तो जिसके पास रिपीट बायर्स ज़्यादा होते हैं उसको फाइवर रैंकिंग के अंदर ज़्यादा देर तक रखता है। और जिसके रिपीट बायर्स बढ़ते हैं, 95% से ज़्यादा होते हैं, स्कोर होता है 95 से ऊपर जब हो जाता है, तो आपके पास रिपीट बायर का स्कोर आ जाता है। वो कैसे देखते हैं? वो आपने एनालिटिक्स में जाएं, वहाँ रिपीट बिजनेस का बटन होता है, वहाँ क्लिक करेंगे, आपको स्कोर नज़र आ जाएगा वो कि आपका कितना है। जनरली सेलर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर स्कोर नज़र आता है, वरना आपको अपनी गिग को सर्च के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि आपके पास रिपीट बायर का बैज है या नहीं है। रिपीट बायर का बैज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी सब्सक्रिप्शन बिकना शुरू हो जाए। डिपेंड इस पर करता है कि बिकती है या नहीं बिकती। आपने तो ऑन कर दी, अगर कोई बंदा आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं बाय करेगा फिर कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कोई ऐसी सर्विस देते हैं जिसका सब्सक्रिप्शन से तल्लुक ही कोई नहीं, वो वन टाइम सर्विस है, तो चांसेस ही नहीं आपकी सब्सक्रिप्शन बिकने के। लेकिन अगर आप कोई वर्चुअल असिस्टेंस का काम करते हैं जो मंथली बेसिस पे होना है, आप किसी के लिए उनके पेजेस मैनेज करते हैं जिसके ऊपर महीने की कोई पोस्ट स्केड्यूल होती हैं, आप किसी के लिए पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, आप किसी के लिए ईमेल मार्केटिंग का काम करते हैं, आप किसी के लिए मंथली बेसिस का, कोई वीकली बेसिस का रेपिटेटिव टास्क करते हैं, तो उन गिग्स के लिए जो रेपिटेटिव टास्क के तौर पे यूज़ हो सकते हैं। जैसा कि लोगो डिज़ाइन इज़ नॉट अ रेपिटेटिव टास्क। लोगो डिज़ाइन किसी क्लाइंट को चाहिए होगा तो एक चाहिए होगा, 2 चाहिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। रेपिटेटिव चीज़ नहीं है। वेबसाइट भी रेपिटेटिव चीज़ नहीं है, अनलेस आप किसी एजेंसी के साथ काम करें और आपको अपना काम आउटसोर्स करें। रेपिटेटिव चीज़ें जैसा कि सोशल मीडिया की पोस्ट डिज़ाइन करना, सोशल मीडिया पेज मैनेज करना, वर्चुअल असिस्टेंस का काम करना, किसी का स्टोर मैनेज करना, किसी के फाइनेंशियल्स मैनेज करना, किसी के बिहाफ पे कोई एक्शंस परफॉर्म करना, किसी के बिहाफ पे कोई कॉल्स करना, किसी के लिए कोई ईमेल्स करना, इस तरह के कामों के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूर इनेबल करनी चाहिए आपको अपनी गिग पे। अगर आपके सब्सक्रिप्शन के ऑर्डर लगेंगे, रिपीट बायर्स बढ़ेंगे, आपका रिपीट बायर्स का टैग लगेगा, आपकी गिग की रैंकिंग इंप्रूव होने की गुंजाइश है। दूसरा, आप इस पर 3 या 6 माह का डिस्काउंट दे सकते हैं गिग पेज से। कस्टम ऑफर में आप वीकली, डेली, मंथली जितना भी दे सकते हैं। कौन दे सकता है ये सब्सक्रिप्शन ऑफर? कौन कर सकता है? जिसके पास सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन अवेलेबल है।
आप खुद से सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ऐड नहीं कर सकते। अगर फाइवर ने आपको इसकी ऑफर दी हुई है तो ही आप इसको दे सकते हैं। किस गिग पे दे सकते हैं? हर गिग पे वैसे तो अप्लाई की जा सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि ऐसी गिग्स जिन पे चांसेस हैं कि लोगों को ये बल्क में या लोगों को रिपीट में ये काम चाहिए होगा, तो उस पर सब्सक्रिप्शन इनेबल करें। कस्टम ऑफर $10 से ज़्यादा होगी, उस पर इनेबल होगा, $5 वाली पे नहीं इनेबल हो सकता। गिग के बगैर, गिग के अंदर आप सेटिंग में ना भी इनेबल करें तो आप कस्टम ऑफर के अंदर डायरेक्ट भी भेज सकते हैं। आपकी गिग पे सब्सक्रिप्शन बंद है, आप कस्टम ऑफर के अंदर फिर भी सब्सक्रिप्शन वाली ऑफर भेज सकते हैं। दूसरा, पैसे कब मिलेंगे? जब आपका ऑर्डर डिलीवर होके अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डिलीवरी, तभी पैसे मिलेंगे। डिफरेंट रिक्वायरमेंट, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदल जाती है, आपने एक दफ़ा किया सब्सक्रिप्शन तो उसे दे दिया, अगली दफ़ा रिक्वायरमेंट बदल गई, अगर तो सिर्फ रिक्वायरमेंट है उतनी ही, काम उतना ही है, पैसे उतने ही लगने हैं, फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पैसे बढ़ने हैं या कम करने हैं तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके उसको नई ऑफर देनी पड़ेगी, या फिर आप वो सब्सक्रिप्शन ऐड होने के बाद उसको कस्टम ऑफर देके उसी के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करवा लें। दूसरा, अगर लेट्स से आपकी किसी क्लाइंट के साथ सब्सक्रिप्शन चल रही है और हर माह वो बार बार रिपीट होकर आपके पास आ रहा है, अब आपने 5वें माह डिसाइड किया कि नहीं यार मैंने इसके साथ काम नहीं करना, तो आपको सब्सक्रिप्शन का ऑर्डर प्लेस होने से 10 दिन पहले कैंसिल करनी पड़ेगी। आप 9 दिन जब रह गए तब कैंसिल नहीं कर सकते, फिर आपको वो काम करना ही पड़ेगा। 10 दिन पहले ऑर्डर आने से आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। और बायर को नोटिफिकेशन जाता है जब भी आप, अगर उसने सब्सक्रिप्शन बाय किया उसको 3 दिन पहले नोटिफिकेशन जाता है कि आपके पैसे कट जाएंगे, 3 दिन के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अगर वो कैंसिल करना चाहे वो कब मर्जी कैंसिल कर सकता है, लेकिन अगर सेलर कैंसिल करना चाहे तो उसको 10 दिन पहले से कैंसिल करना पड़ेगा। आई होप कि आपको इसकी पूरी जो साइंस है गिग सब्सक्रिप्शन की वो समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो चैट सेक्शन में पूछें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अगर आप चैनल पर न्यू है तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ चैनल पर फाइवर के बारे में ऑन द वे हैं। थैंक यू सो मच।